नमस्कार, इंडिया टीवी क्रिकेट पर आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच का दूसरा दिन और दूसरा टेस्ट मैच और अब से कुछ ही देर बाद चेपॉक स्टेडियम में शुरू होने वाला है। हालांकि अगर बीते कल की बात करें तो 300 पर 6 ये स्कोर हमें जरूर स्कोर बोर्ड पर नजर आया था। और अब आज का दिन कैसा रहेगा, चर्चा करने के लिए हमारे साथ इंडिया टीवी कॉरेस्पॉन्डेंट वैभव बोला मौजूद है। वैभव, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। नया दिन शुरू हो चुका है, संडे है, कल सुपर सैटरडे जरूर था, हमें देखने को मिला। आप संडे और डे 2 से कैसी उम्मीद कर? देखिए, अगर हम बात करें अब तक का जो खेल हुआ, जो कल आपने खेल देखा, उसके बाद जो इंडियन टीम एक ओके जोन में आ चुकी है। लेकिन इस ओके जोन से आपको पहले एक सेफ जोन में जाना होगा और फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग जोन में जाना होगा। देखिए, अभी आपने 300 रन बनाए तो आप एकदम ओके जोन में है। अगर ये स्कोर आपका 350 चला जाएगा तो आप जो है इस मैच में सेफ जोन में आ जाएंगे। अगर आप ऋषभ पंत एक धमाकेदार बल्लेबाजी करते हैं, सेफ जोन, देखिए वेरी सेफ जोन या स्ट्रॉन्ग जोन कहें तो आपको 400 या उससे ऊपर जाना होगा। लेकिन उसके लिए ऋषभ पंत जिस तरीके से अगर कल बल्लेबाजी उन्होंने की, साथ में उनके अक्षर पटेल रहने वाले, तो आप एक्सपेक्ट जरूर करें कि जो शुरुआत का आधा घंटा है उसमें इंडियन टीम कोई भी विकेट ना गवाए। अगर शुरुआत में ऋषभ पंत आउट हो जाते हैं या अक्षर पटेल आउट हो जाते हैं तो फिर आपकी एक टेर आ जाएगी सामने। और जिस तरीके से जो विकेट की अगर हम बात करें, जिस तरीके से विकेट ने बिहेव किया पहले दिन, तो 9वें, 10वें और 11वें नंबर के जो बैट्समैन आएंगे, कहीं जो गेंदबाज आएंगे, उनके लिए बल्लेबाजी करना मुश्किल होगा। हालांकि अगर मैं आपको ये जोशना थोड़ा सा बताऊं कि हम ज्यादा कुलदीप के बारे बल्लेबाजी के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, तो मैं आपको बता दूं कुलदीप यादव का भी डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने शतक बनाया हुआ है। तो आप जरूर एक्सपेक्ट करेंगे कुलदीप यादव से भी कि देखिए, हमेशा बात होती है कि कुलदीप को अपनी बैटिंग भी इंप्रूव करनी चाहिए। तो वो इंप्रूव तभी होगी जब वो मैच में आएंगे, जब खेलेंगे तब इंप्रूव होगी वो। तो आज उनके पास भी एक मौका रहेगा कि जब अक्षर पटेल या ऋषभ पंत में से भी कोई आउट हो, हालांकि हम तो चाहते हैं कि लंबा खेलें, लेकिन जब भी इनमें से कोई आउट हो तो कुलदीप जब भी बल्लेबाजी करने आए तो उनसे हमें थोड़े से, अगर 15 रन, 20 रन, 25 रन भी बना दें तो बहुत ज्यादा। मतलब आप ये कह रहे हैं टेस्ट 2, डे 2, सेशन 1 हम यही कोशिश करेंगे, टीम इंडिया को यही कोशिश करनी चाहिए कि विकेट ना गिरे, ऋषभ ही पूरा मैच संभाल ले, और अगर खुदा ना खास्ता विकेट गिर जाता है तो फिर उसके बाद कुलदीप यादव, जिनकी लगातार बैटिंग को लेकर सवाल उठते हैं, वो भी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएं। मैं वापस विकेट की बात करती हूं। हमने देखा कल ही मिट्टी उड़ रही है और लगातार इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि पूरे 5 दिन मैच यहाँ पे चलेगा नहीं, जल्दी खत्म हो जाएगा, 3 दिन में सिमट जाएगा। तो आज आप उस विकेट को कैसे देख रहे हैं? आज किस तरीके से बल्लेबाजों के लिए चैलेंज होगा, क्योंकि जो कंडीशन, सर्कमस्टांसेस है, विकेट बिल्कुल मदद नहीं कर रहा है, वो अपना गेम खुद आके चला रहे हैं। देखिए, इस विकेट अगर हम बात करें ना, 2 तरह से बात हो सकती है कि देखिए, एक विकेट बहुत ज्यादा मुश्किल है बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन फिर हमें दूसरी तरफ ये भी देखना चाहिए कि रोहित शर्मा ने इसी विकेट पे 161 रन बनाए और अजिंक्य रहाणे भी ऑलमोस्ट आपका कहें कि 70 रन के आसपास वो पहुंच चुके थे। ऋषभ पंत भी 33 रन बनाकर नाबाद है। तो ऐसा नहीं है कि देखिए, ये जब इंग्लैंड के बल्लेबाज आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, तब हमें थोड़ा, हम कह सकते हैं कि और पता लगेगा इस विकेट के बारे में। विकेट बल्लेबाजी करने के लिए मुश्किल बहुत ज्यादा ही है, हमें बिल्कुल पता लग रहा है। बहुत ज्यादा गेंद टर्न भी हो रहा है, जिस तरीके से हमने देखा भी, विराट कोहली जब कल आउट हुए, अजिंक्य रहाणे आउट हुए, चेतेश्वर पुजारा आउट हुए। लेकिन फिर दूसरी तरफ आप देखिए ना, रोहित शर्मा ने भी रन कितनी आसानी से बनाए। उसके बाद अगर हम बात करें, लगातार उन्होंने स्वीप मारे और इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं ये बहुत स्वीप खेल कर आए हैं। श्रीलंका में भी इन्होंने बहुत स्वीप मारे हैं। पहला जो टेस्ट मैच था उधर भी इन्होंने बहुत स्वीप से रन बटोरे हैं। तो आप अब ये देखेंगे कि जब इंग्लैंड के बल्लेबाज आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, तब ये विकेट किस तरीके से बिहेव करती है। और हालांकि थोड़ा सा हम बात करें कि जैक लीच और जो डॉम, मैं आने वाली थी, जैक लीच पे आने वाली थी। जैक लीच, मोइन अली की अगर हम बात करें, कल हमने पूरे दिन इनको बॉलिंग करते हुए देखा, अच्छी बॉलिंग की, अच्छे विकेट्स लिए, 2-2 विकेट दोनों ने लिए। आज क्या एग्जॉस्टेड बॉडीज ये होंगी या फिर इतना अनुभव इन लोगों के पास है कि आराम से चीजें मैनेज हो जाएंगी? इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अभी आपने पहले दिन ही गेंदबाजी की है और पहले दिन सबको, मतलब हम कह सकते हैं 5 आपके गेंदबाज थे, तो तेज गेंदबाजों का रोल तो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिला नहीं। अगर पहली विकेट शुभमन गिल को छोड़ दें, उसके बाद जो स्पिनर्स ही थे उनसे ही आपकी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन अब स्पिनर्स की भी हम बात करें, सिर्फ 2 स्पिनर्स के साथ आप मैदान पर उतरे, आपने अपनी जो बल्लेबाजी है उसको थोड़ा और ज्यादा मजबूत किया। आपने डैम लॉरेंस को एक बार फिर आपने खिलाया, तो आपने जो अपनी बल्लेबाजी है उसको 8वें नंबर तक ले गए। हालांकि मेरा जरूर मानना है कि इंग्लैंड एक बल्लेबाज कम कर सकता था, उसकी जगह आप डॉम बेस को जरूर खिलाते, क्योंकि बाद में हमने देखा कि जब जो रूट भी आए गेंदबाजी करने के लिए तो उनको भी काफी मदद मिल रही थी। एक विकेट उन्होंने भी निकाला, एक विकेट उन्होंने भी लिया अश्विन का। तो सोचिए, जब अश्विन आएंगे गेंदबाजी करने के लिए, उसी शैली के गेंदबाज हैं। जो रूट की अगर मैं हम बात करूं, ऑफ स्पिन गेंदबाजी कल कर रहे थे और अश्विन को तो उसमें महारत हासिल है। तो इंग्लैंड से मुझे लगता है कि एक उनको जो गेंदबाज है, स्पिन गेंदबाज डॉम बेस, उसे आपको जरूर खिलाना चाहिए था। क्योंकि मोइन अली की हम बात करें, मोइन अली ने कल 2 शानदार विकेट तो जरूर लिए, लेकिन फिर भी क्या मोइन अली उस, मतलब अगर हम मोइन अली की हम बात करें तो उस लेवल का
स्पिन गेंदबाज इनको नहीं माना जाता, इनको मतलब एज अ ऑलराउंडर की भूमिका में ज्यादा देखा जाता है। कल बिल्कुल हम कह सकते हैं कि कप्तान विराट कोहली को बिल्कुल उन्होंने चौंका दिया। वो लक उनका काम किया था, उसके बिल्कुल, बाद बिल्कुल, से टीम का मुझे लगता है मोराल बढ़ा था। बिल्कुल उनका लक वो काम किया, लेकिन अब ये देखना है कि जो दूसरा दिन आज रहने वाला है उसमें किस तरीके से गेंदबाजी अच्छा, दूसरे दिन की आप बात कर रहे हैं तो मतलब आपको क्या लगता है, आपका क्रिकेट का, आपने इतने टाइम से क्रिकेट कवर किया, आपका क्रिकेट का अनुभव क्या कहता है कि जो दूसरा दिन है वो सारे सेशंस टीम इंडिया डोमिनेट करेगी, या आपको क्या लगता है कि अभी लास्ट के जो ऋषभ पंत है मैदान में, अक्षर हैं, थोड़ी सी टेल और इंडिया की बाकी है जो खेलने आएगी बॉलर्स की, वो कितनी देर तक टिक पाएंगे जो विकेट है उस हिसाब से? देखिए, जब क्रिकेट के मैदान पर ऋषभ पंत, रोहित शर्मा या वीरेंद्र सहवाग जैसे बल्लेबाज होते हैं तो फिर चीजों को प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। देखिए, अगर अभी इस समय चेतेश्वर पुजारा होते या अजिंक्य रहाणे होते या विराट कोहली होते तो मैं आपको बहुत आसानी से प्रिडिक्ट करके बताता कि मैच जो पहला सेशन है वो किस तरफ जाने वाला है। इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं ऋषभ पंत। जब ऋषभ पंत बल्लेबाजी करते तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किसी भी चीज को, वो शायद पहली गेंद पर भी आउट हो सकते हैं और वो पहला सेशन भी पूरा आराम से खेल सकते हैं। तो आप सिर्फ प्रे कर सकते हैं कि ऋषभ पंत एक लंबी पारी जरूर खेलें। और ऋषभ पंत की अगर मैं बात करूं, पिछले 3-4 टेस्ट मैच की अगर पारियों की हम बात करें, वो 90s में पहुंच रहे हैं, 80s में पहुंच रहे हैं, लेकिन वो भी शतक जो है वो ऋषभ पंत भी नहीं बना पा रहे हैं। तो आप जरूर एक्सपेक्ट करेंगे कि 56 गेंदों पे ऋषभ पंत ने 33 रन बना लिए हैं। और ऋषभ पंत की बड़ा अच्छी, देखिए हम सिर्फ ये कहते हैं कि ऋषभ पंत सिर्फ मार कर खेलते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अटैक करते हैं। देखिए, कल भी उन्होंने थोड़ा मोइन अली को रिस्पेक्ट दिया, जो रूट को उन्होंने रिस्पेक्ट दिया, उन्होंने टारगेट फिर कल किसको किया? जैक लीच को किया। जिसे जैक लीच, जिन्हें पहले टेस्ट की अगर मैं आपको बताऊं, पहले टेस्ट में भी जैक लीच को ही उन्होंने बहुत भयंकर तरीके से टारगेट किया था। तो ऋषभ पंत, बड़ी बात होती है कि सिर्फ जाके मारते हैं, ऐसा नहीं है। अब वो भी बहुत समझदार क्रिकेट होते जा रहे हैं। वो एक गेंदबाज को ढूंढते हैं कि जिस गेंदबाज पे उनको लगता है कि उन्हें टारगेट करना है तो उसी को टारगेट करते हैं। ज्यादा अगर हम बात करें, मोइन अली के ऊपर भी ज्यादा रिस्क नहीं लिया उन्होंने। अगर मैं बात करूं जो रूट के खिलाफ भी ज्यादा मतलब ऋषभ पंत को ये मालूम है कि उनके लिए मैदान में डटे रहना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप डटे रहेंगे तो रन आपके पास आते रहेंगे और उतनी ही टीम इंग्लैंड की मुश्किलें बढ़ती रहेंगी। वैभव, ये बात हुई ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत ने 4 मैचेस टेस्ट के लिए भारत के लिए खेले, 313 रन उन्होंने बनाए, 3 उनकी 50s हैं। तो अब उनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन अब मैं ऋषभ पंत से उलट अगर बॉलर्स की तरफ टीम इंडिया का रुख करूं तो आपको क्या लगता है कि आज किसका सिक्का चलने वाला है? अगर मैं तो नहीं चाहती हूं कि आज इंग्लैंड खेले, लेकिन नहीं, आज इंग्लैंड खेलेगी, ऐसा नहीं, मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं होगा कि इंग्लैंड आज नहीं खेलेगी। इंग्लैंड आप ज्यादा आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं कि इंग्लैंड दूसरे सेशन में आए बल्लेबाजी करने के लिए। अगर आप ये सोचे, मैं तो चाहती हूँ 400 प्लस हो जाए। नहीं, 400 तो प्लस अगर ऋषभ पंत और अक्षर पटेल पहला सेशन पूरा खेल गए तो आप ये मान के चलिए 400 से ऊपर स्कोर आपका पहुंच जाएगा, क्योंकि दोनों ही, अक्षर पटेल का भी जो गेम है ये भी थोड़ा अटैकिंग जोन मतलब वाले अगर हम बीते कल का एवरेज निकालें, 3 सेशन हुए, 300 पे 6, हमने पहले सेशन में ऑलमोस्ट 103 100 से प्लस रन बनाए थे, दूसरे सेशन में हमने 80 समथिंग बनाए, और जो तीसरा सेशन था 111 रन, उसमें हमने सबसे ज्यादा रन बटोरे थे, 111 रन बनाए थे। और पहले और तीसरे सेशन में 3-3 विकेट का हमें नुकसान हुआ था। तो मैं चाह रही हूँ कि 100 तो एवरेज रहा ही है, तो एक 100 का एवरेज वो आज भी निकल जाए, बस विकेट का नुकसान। देखिए, वो 100 का एवरेज तभी हो सकता है जब अक्षर पटेल और ऋषभ पंत आज दोनों पहला सेशन खेल जाए। अगर ये पहला दोनों सेशन खेल गए तो आप ये एक्सपेक्ट करिए कि शायद 425 पे भी आप पहुंच सकते हैं। रोहित शर्मा जब खेल रहे थे तो अजिंक्य रहाणे की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट नजर आई थी, कैसे वो रोहित को मौका दे रहे थे और संभाल के रख रहे थे। तो आपको क्या लगता है? रोहित को मौका अजिंक्य रहाणे नहीं दे रहे थे, रोहित तो अपने दिन पे खेल रहे थे, अजिंक्य रहाणे उनके साथ खेल रहे थे। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ वो लोग खेल रहे थे। दोनों मुंबई से आते हैं, टीम की जरूरतें उन्हें मालूम थी कि दोनों मुंबई से आते हैं। तो क्या वो भूमिका में अक्षर आज नजर आएंगे? नहीं, देखिए, अक्षर से वो चीजें एक्सपेक्ट करना जो अजिंक्य रहाणे ने कल किया वो थोड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, और थोड़ा सा इतना हमें एक्सपेक्टेशंस अजिंक्य रहाणे वाली अक्षर से नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अक्षर एक, हम कह सकते हैं, गेंदबाजी ऑलराउंडर है। मतलब पहले उनकी गेंदबाजी आती है, फिर उनकी बल्लेबाजी आती है। लेकिन मैंने उनको देखा, चाहे अगर मैं आईपीएल की बात करूं, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करूं, इस खिलाड़ी में मादा है कि ये रन बना सकता है। और कल भी हमने देखा कि इन्होंने अपना विकेट थ्रो नहीं किया। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इनका पहला टेस्ट मैच है, तो उसके ये एक प्राउड मोमेंट इनके लिए भी है। तो अब टेस्ट मैच में किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे ये हमें आज देखना होगा। लेकिन मैं इनसे जरूर एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप ये मान के चलिए कि इतनी इजीली अपनी विकेट नहीं देंगे आपको। ये भी आपको थोड़ा सा थकाएंगे, और ये कोशिश जरूर करेंगे कि जितना साथ ये ऋषभ पंत का दे सकता है दें। और फिर उसके बाद हम एक्सपेक्ट जरूर करते हैं कि जब कुलदीप आए, मोहम्मद सिराज आए या ईशांत शर्मा आए, ये भी थोड़ा सा अपना जो रोल है वो निभाएं और थोड़े से रन आप टीम को बनाकर दें। अच्छा, अगर आप पिच देख रहे होंगे तो देखिए पूरे पिच में क्रैक्स आ गए हैं।
है ना, कलर चेंज हो गया है, पैचेस हमें नजर आ रहे हैं, तो मतलब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आज थोड़ा चैलेंजिंग देखकर अश्विन बहुत खुश होने वाले हैं। जो अश्विन आराम से अभी अंदर बैठे होंगे, कल तो वो आउट हो गए थे मतलब, लेकिन अब वो जो उसकी कसर है वो ही विकेट देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। हैप्पी विकेट फॉर बॉलर्स, अनहैप्पी बैट्समैन, लेकिन टीम इंडिया के बैट्समैन अपने लिए सर्कमस्टांसेस बना रहे हैं। देखिए वो आपके रोहित शर्मा कल काम करके, अगर मान लीजिए रोहित शर्मा उस तरीके से नहीं टिकते और रोहित शर्मा ने 161 रन नहीं बनाए होते तो फिर आप भी इस समय प्रॉब्लम में होते, क्योंकि अगर हम रोहित शर्मा के 161 रन निकाल दें तो आपके जितने बाकी जो 6 बल्लेबाज आउट हुए, और जो अगर मैं बात करूं ये जो 2 खेल रहे हैं तो उसमें आपने कितने रन बनाए, 100 आपने बनाए, 139 रन आपने बनाए। तो अब ये मान के चलिए कि बाकी जो सबने बनाए उन्होंने अभी भी रोहित शर्मा से बहुत कम रन बनाए। अच्छा, बिल्कुल इंडिया की स्ट्रैटेजी तो यही है कि मैदान में डटे रहना है, टिके रहना है, अपना विकेट थ्रो नहीं करना है, लेकिन आपको लगता है कि क्या आज इंग्लैंड भी कुछ स्ट्रैटेजी के साथ आया होगा, क्योंकि परेशानी उनके लिए भी बढ़ रही है। इंग्लैंड की जो स्ट्रैटेजी है वो यही होगी कि जितनी मतलब किस तरीके से जिस गेंद घूमने वाली है उसको आप किस तरीके से काउंटर करेंगे, क्योंकि अगर तेज गेंदबाजों की मैं बात करूं, तेज गेंदबाजों को तो बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। जब शुरुआत में देखिए शुरुआत में जब नई गेंद होगी, शायद कुछ जो गेंदबाज है, ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज कुछ थोड़ा सा कमाल दिखा दे, लेकिन जो अश्विन है वो बहुत ही जल्दी आपके आज हमें देखेंगे गेंदबाजी करते हो। शायद ये भी हमेशा चौंके, अगर मान लीजिए अश्विन पहला ओवर भी करते हैं तो तब भी आप जोश में चौंकेगा मत, क्योंकि आपकी गेंद घूम रही है और आप चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी अश्विन आज के खेल में आए तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो विकेट कह सकते हैं थोड़ा सा टूटना शुरू हो चुका है, लेकिन देखिए ये भी तो हो सकता है ना कि जिस तरीके से रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी की 161 रन बनाए, जो रूट बेन स्टोक्स खेल सकते हैं। बेन स्टोक्स का भी जो नेचुरल गेम है वो यही है कि इसी तरीके से वो भी बैटिंग करते हैं। और बेन स्टोक्स एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी और एक बहुत बड़े मैच फिनिशर हैं। जिस तरीके से अगर एशेस की मैं बात करूं, एक मैच में था कि मतलब आप मान के चलिए ऑलमोस्ट इंग्लैंड वो मैच हार गया था, लेकिन बेन स्टोक्स उस मैच को खींच कर ले आए थे और उन्होंने इंग्लैंड को आखिर में जीत दिलाई थी। तो बेन स्टोक्स को बिल्कुल आप हल्के में मत लीजिए कि जिस तरीके से जो कमाल ऋषभ पंत, रोहित शर्मा कर सकते हैं वो बेन स्टोक्स भी कर सकते हैं। और जो रूट को आप सबसे पहले सोचिए कि जो रूट को आप कैसे आउट करेंगे। जो हंसता हुआ चेहरा है, ये पिछले 3 टेस्ट मैच में हंसता हुआ नूरानी चेहरा, मगर यहाँ भी कॉन्फिडेंस कम नहीं है विराट के चेहरे पर। देखिए पिछले 3 टेस्ट मैच में वो 2 दोहरे शतक बना चुके हैं और 1 शतक भी वो बना चुके हैं। तो जो रूट को आप कैसे रोकेंगे, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे स्वीप शॉट्स खेलते हैं और रोहित शर्मा ने भी जो कल ज्यादा रन बनाए वो स्वीप शॉट खेलकर बनाए। तो स्वीप शॉट से ही इस विकेट पे रन बनेंगे जो जिसमें जो रूट को महारत हासिल है। मतलब टीम इंडिया के लिए अगर जब टीम इंडिया की बॉलिंग की बारी आती है तो सबसे ध्यान देने वाली बात ये होगी कि कैसे जो रूट और बेन स्टोक्स को आउट करके वापस भेजें, उसके बाद मैच आपके हाथ में है। बिल्कुल। और ओपनर जो जिस तरीके से रोरी बर्न्स की बात करूं, डॉम सिबली की बात करूं, इतनी ज्यादा देखिए आपको दिक्कत नहीं होने वाली। पिछले टेस्ट की अगर मैं बात करूं, जो पहली पारी में वो इतना लंबा शायद इसलिए खेल गया कि जो विकेट था वो बहुत, उस विकेट में कुछ था नहीं गेंदबाजों के लिए। अगर पहले दिन की बात करूं या दूसरे दिन की बात करूं, लेकिन देखिए जब भारतीय गेंद दूसरी पारी में गेंदबाजी करने आए तो फिर आपने कितनी आसानी से रोरी बर्न्स, डॉम सिबली को बहुत जल्दी आपने इनको आउट कर दिया था। तो अश्विन की अगर मैं बात करूं, शायद पहली गेंद पर ही उन्होंने विकेट ले लिया था दूसरी पारी की। तो विकेट जब घूमेगा तो फिर इंग्लैंड के जो ओपनर्स हैं इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। और जो आप बोल रहे हैं ना विकेट के बारे में, वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में इंग्लैंड को ना सिर्फ अभी बॉलिंग के लिहाज से स्ट्रेटेजाइज होने की जरूरत है, मुझे लगता है बिल्कुल स्ट्रेटेजाइज होकर आया होगा, लेकिन जब बल्लेबाजी करने टीम इंग्लैंड उतरेगी तो भी टीम इंग्लैंड बहुत सारी स्ट्रेटेजीज लेकर दिमाग में आएगी, क्योंकि हमारे पास भी स्पिनर्स की फौज है और एक पहाड़ है जो इन्हें रोक सकता है। इंग्लैंड के पास 2 स्पिनर्स थे, हमारे पास 3 स्पिनर्स हैं। और जब अश्विन आपकी टीम में होते हैं तो वो स्पिनर्स 4 हो जाते हैं, क्योंकि जो अश्विन का रोल है वो हमने देखा इंडियन विकेट्स पे जब गेंद घूमती है, जो विकेट से अगर आपको मदद मिले तो अश्विन का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसमें। तो फिर आप ये मान के चलिए कि आप इस समय कंफर्टेबल जोन में जरूर रहेंगे, लेकिन पहले आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो आप अभी ओके जोन में, पहले आप सेफ जोन में जाइए और फिर किसी तरीके से आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग जोन में पहुंचाइए। और वो तभी होगा जब स्कोर बोर्ड पे आपके 300 से 400 रन लग जाएंगे। तो उसके बाद आप एक कमांडिंग पोजीशन में आसानी से आ जाएंगे। फिर आपके गेंदबाजों को भी थोड़ा और ज्यादा, हम कह सकते हैं, और चढ़ के वो गेंदबाजी करेंगे जब स्कोर बोर्ड पे सामने 400 रन आएंगे। और जिस तरीके से मैच शुरू हो चुका है और हमें कुछ विजुअल्स भी नजर आ रहे हैं, लीच जो है वो बॉलिंग करा रहे हैं और थोड़ी सी परेशानी मुझे उनके चेहरे पर जरूर नजर आ रही है। नहीं देखिए बहुत अच्छा एक बीट किया जैक लीच ने, जिस तरीके से अगर मैं अक्षर पटेल की बात करूं तो गेंद घूम रहा है तो इंडियन टीम और ज्यादा घुमाएगी इसको बाद में। और होम ग्राउंड है, घुमाना बनता भी है। अब ऐसे में
एक फटाफट से एक हम लोग वो कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। टीम इंडिया जब बॉलिंग कराने आएगी, आपको क्या लगता है कि पहले सेशन में कितने विकेट निकाल लेगी? देखिए, इंडियन टीम जब भी, अगर मान लीजिए इंडियन टीम ये पहला सेशन खेल जाती है और इंडियन टीम दूसरे सेशन में गेंदबाजी करने आती है, तो आप ये मान के चले कि 3 विकेट तो इंग्लैंड के आप जरूर गिराएंगे जब जिस भी सेशन में आप गेंदबाजी जब भी इंग्लैंड बल्लेबाजी करेगा, 3 सेशन जरूर कम से कम। हाँ, और अगर 3 विकेट गिर गए तो मतलब टेंशन बढ़ गई कम से कम। मैं 3 विकेट बोल रहा हूँ, 5 भी हो सकते हैं। क्या जिस तरीके से गेंद घूम रही है। वैभव, आपके मुंह से ना ऐसी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब आप बोलते हैं कि इंग्लैंड के 3 विकेट गिरेंगे, इंग्लैंड के 5 विकेट गिरेंगे। बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फील्ड उस तरीके से, पिच उस तरीके से बिहेव करे कि 3 तो आप मान के चले गिरेंगे ही। जो ओपनर्स है आप उनको बहुत जल्दी निपटाएंगे। बस ये कि अगर रूट को भी आपने तीसरा विकेट या चौथा विकेट पे रूट को आपने जल्दी से निपटा दिया, तो फिर आपके लिए, जो हम कह सकते हैं, इंग्लैंड के लिए फ्लड गेट्स खुल जाएंगे। तो फिर इंग्लैंड के लिए बहुत दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। मतलब टीम इंडिया तबाही बन के आएगी टीम इंग्लैंड के लिए। और मैच शुरू हो चुका है, आप हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि आप इंडिया टीवी क्रिकेट को जरूर फॉलो कीजिए। हमारा पेज है फेसबुक पर, ट्विटर पे हमारा अकाउंट है, इसके अलावा यूट्यूब पर भी हमारा अकाउंट है। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई भी प्रेशियस कमेंट्स हैं, या फिर आप कोई फीडबैक हमें देना चाहते हैं, या फिर आप कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, तो वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल आप लोग हमारे साथ जुड़े, वैभव आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया।